जम्मू कश्मीर में रोशनी घोटाले सामने आने के बाद कईयों की रातों की नींद उड़ गई है। सरकार अब सरकारी जमीनों को लेकर सख्त हो गई है। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लीज पर ली सरकारी जमीन को तय समय पर रिन्यू नहीं किया गया तो आपराधिक एक्शन सरकार लेगी। मरम्मत या निर्माण कार्य से पहले अब जमीन की वीडियोग्राफी कंपलसरी होगी। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर मौसम में बदलाव होगा। बारिश बर्फबारी के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार 7 और 8 दिसंबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। प्रदेश सरकार ने बंगलों और फर्स्ट क्लास क्वार्टर्स पर पूर्व नौकरशाहों, पूर्व मंत्रियों और नेताओं के सभी कब्जों के सभी मामलों को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट अब एक साथ सुनेगा। इन सभी मामलों की सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। जेएनयू की पूर्व छात्रा शहला रशीद के पिता द्वारा उन पर लगाए गए गंभीर आरोप के बाद शहला ने कहा कि उनके पिता को बेटी के बारे में कुछ पता नहीं है। जो उन्होंने कहा वो गलत है। अगर वो गूगल सर्च करें तो सब कुछ उन्हें ज्ञान मिल जाएगा। वहीं शहला ने आरोप लगाया कि उनके पिता ने उनकी मां और बहन पर बहुत जुल्म ढाए हैं। जिला विकास परिषद, डीडीसी और पंचायत उपचुनाव के तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण में 32 सीटों पर 4 दिसंबर को मतदान होगा। दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में आने वाले बूथों पर पोलिंग स्टाफ को चुनावी सामग्री लेकर रवाना कर दिया गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसानों का आंदोलन लगातार 8वें दिन जारी है। इस आंदोलन की आग लगातार फैलती जा रही है। पिछली बार बातचीत विफल रही, वहीं आज फिर किसानों और सरकार के बीच बातचीत होगी। इस बातचीत से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बातचीत होगी। भारत सहित दुनिया भर में प्रसिद्ध मसाला ब्रांड MDH के मालिक धर्मपाल गुलाटी ने आज 98 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली। आज वो 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कारोबार वाली कंपनी छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 35,551 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 526 मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 95,34,965 हो गया है, तो वहीं अब तक देश भर में 1,38,648 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक शीर्ष अमेरिकी आयोग ने अमेरिकी संसद को दी अपनी रिपोर्ट में चीन पर पड़ोसियों के खिलाफ आक्रामक अभियान तेज करने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस साल जून में भारत के लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प चीन सरकार की प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी। आतंकवाद और धार्मिक भेदभाव के मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर बड़े मंच पर लताड़ लगाई है। भारत ने UN के मंच से पाकिस्तान को कहा कि इस सभा द्वारा पिछले साल पारित संस्कृति के प्रस्ताव का पाकिस्तान ने उल्लंघन किया है। आशीष शर्मा ने कहा, पाकिस्तान ने सिखों के पवित्र स्थान करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के प्रबंधन को सिख समुदाय के नियंत्रण से लेकर गैर सिख निकाय को प्रशासनिक नियंत्रण दे दिया है। देश की सरकारी कंपनियों की ओर से डीजल और पेट्रोल की कीमतों में आज फिर एक बार बढ़ोतरी की गई। आज डीजल की कीमत में 18 से 20 पैसे तो वहीं पेट्रोल की कीमत में 15 से 17 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन से होने वाले कई वस्तुओं के आयात पर लगाए गए शुल्क को तुरंत नहीं हटाने वाले हैं। वहीं उन्होंने कहा कि ट्रंप सरकार द्वारा चीन के साथ किए गए व्यापार सौदे को भी वो फिलहाल रद्द नहीं करने वाले। भारतीय वायुसेना ने चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच स्वदेश में विकसित एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम आकाश और कंधे पर रखकर छोड़े जाने वाली रूस की बनी ईगला मिसाइल का परीक्षण किया। वायुसेना अधिकारी ने जानकारी दी कि यह परीक्षण नियमित अभ्यास का हिस्सा है।